Good morning, students. We are going to solve case study of chapter Business Environment from Business Studies. ठीक है, ये केस स्टडी हम देखते हैं। तो ये केस स्टडी नंबर 9 है, आपकी बुक से ली है मैंने, और ये पेज नंबर जो है 150 पर है न्यू बुक में। ठीक है, और जो है ये आपकी CBSE 2015 में ये केस स्टडी आपकी आई थी। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, केस स्टडी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन को देखते हैं, और इसके लिए आपको पहले जो है इसकी जो डायमेंशन है उन्हें एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रिंसिपल, उसको आपको एक बार बुक से रीड आउट करना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगी। तो केस स्टडी का रूल है सबसे पहले कि सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, यह स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस अबव। इसमें यह है कि आपको जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन बताना है। स्टेट द डायमेंशन, अब डायमेंशन है यहाँ पर, डायमेंशंस नहीं है। इट मींस क्या है कि हमें एक ही डायमेंशन बताना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय, ये फ्यूल होगा। ठीक है, तो जो है उसके द्वारा जो है फोर्टियो जो जो फोर्टी जो कंपनी का नाम दिया गया है, उसमें जो है कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है उन्होंने अप्लाई किया है वो आपको बताना है, यानी कि हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल में से आपको बताना है। तो अब देखते हैं इसमें, तो एक तो हमें डायमेंशन इसमें सर्च करना है और एक प्रिंसिपल सर्च करना है। तो अब देखते हैं इसमें, बेनी आफ्टर कंप्लीटिंग हर MBA टुक अप ए जॉब विद ए मल्टीनेशनल कंपनी नेम्ड फोर्टियो। फोर्टियो नाम की कंपनी है, उसमें बेनी ने जो है MBA कंप्लीट करने के बाद जॉब की। द कंपनी वाज पेइंग गुड सैलरी, कंपनी एक अच्छी सैलरी पे कर रही थी। एंड पर्क्स टू एम्प्लॉयज, पर्क्स जो है ये सैलरी से अलग कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है जो अपने एम्प्लॉयज को कंपनी दे रही है। द वेजेस वर विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, जो वेजेस है वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दी जा रही है। दैट प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयज वाज ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके लिए प्रोवाइड की जा रही है। द कंपनी ऑल्सो हैड ए गुड वर्क कल्चर, उस कंपनी के पास एक अच्छा गुड वर्क कल्चर भी है। बिहेवियर ऑफ सुपीरियर्स वाज वेरी गुड, जो सुपीरियर का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। टुवार्ड्स देयर सबॉर्डिनेट्स, बेनी वाज वेरी हैप्पी, बेनी जो है बहुत उसमें खुश है इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, देखिए लंबे वर्किंग आवर्स के अनुसार जो है बात है, सी डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मील्स, उसे अपना जो भोजन बनाने का समय जो है वो नहीं मिलता था। सी हैड टू डिपेंड ऑन आउटसाइड फूड, है उसे आउटसाइड फूड पर डिपेंड रहना पड़ता था। विच वॉज डेटरेटिंग हर हेल्थ, जिससे कि उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा था या उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। सी ऑब्जर्व दैट दिस प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय मैनी ऑफ हर कलीग्स, उसने देखा कि यही जो प्रॉब्लम है उसके जो बहुत सारी कलीग्स हैं। कलीग्स क्या होता है, जो साथ में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, को वर्कर्स, वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। नॉट ओनली इन हर कंपनी, न कि उसी कंपनी में, बट ऑल्सो मैनी अदर कंपनी, बल्कि दूसरी कंपनी में ये जो है खाने की जो प्रॉब्लम थी उसे बहुत सारे एम्प्लॉयज फेस कर रहे थे। दिस वॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन। ठीक है, और यह जो है वर्किंग वुमेन्स के बढ़ने के कारण हुआ था। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजीन होम कुक्ड फूड, और जिससे जो है स्वस्थ जो है जो घर का बना हुआ जो भोजन था वो उपलब्ध नहीं था। सी आइडेंटिफाइड दिस वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और उसने उसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी के रूप में पहचान लिया। एंड डिसाइडेड टू गिव अप हर जॉब, और अपने अपनी जॉब छोड़ने का निश्चय कर लिया। टू सप्लाई पैक्ड होम कुक्ड फूड टू ऑफिस गोवर्स एट ए रीजनेबल प्राइस, ने रीजनेबल प्राइस पर ऑफिस जो गोवर्स थे उनको जाने के लिए जो पका हुआ भोजन था वो सप्लाई करने का निश्चय किया। एट द एंड ऑफ द डे, और डे के अंत में, सी वॉज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाई नाइट शेल्टर्स, और जो है वह जो है पास के में जो है अपना जो है भोजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस। अब ऊपर जो है कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डायमेंशन है वो जो है इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसकी केस स्टडी आपके समझ में आ गई है। बिन्नी जो है जो जॉब कर रही थी वहां पर जो है वहां पर अच्छी सैलरी फैसिलिटीज मिलती, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी कंपनी में ध्यान रखा जाता, लेकिन उसने जो है देखा कि
जो है फूड की प्रॉब्लम आ रही थी, कॉम फूड की, तो उसने इस जॉब को छोड़ दिया और उसने जो है रीजनेबल प्राइस पर जो है भोजन जो है प्रोवाइड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि स्टेट द डायमेंशन। अब डायमेंशन जो हमारे होते हैं, लीगल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेक्निकल एनवायरनमेंट है। तो जो हमारे एनवायरनमेंट है, इसमें लीगल एनवायरनमेंट का इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट पैसे से संबंधित नहीं है, गवर्नमेंट का इसमें कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी नहीं है, लीगल एनवायरनमेंट भी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी नहीं है। तो इसमें क्या बचा, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि सोशल नीड्स का ध्यान रखना, उनके फैशन का ध्यान रखना। ठीक है, तो सोशल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए जो इसमें एनवायरनमेंट कौन सा हुआ, सोशल एनवायरनमेंट हुआ। तो स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस अबव। तो इसमें ये बताना है कि कौन से एनवायरनमेंट का इसमें डायमेंशन है। तो इसमें क्या हुआ, सोशल एनवायरनमेंट हुआ। और ये सोशल एनवायरनमेंट यहाँ से हो गया आपका, दिस वॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन अवेलेबल, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक हो सकता है रीजनेबल प्राइस तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो है सोशल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, इसमें कुछ बुक में हो सकता है फूड तक लाइन हो, कुछ में हो, लेकिन ये दिस से लेकर यहाँ तक जो है सोशल एनवायरनमेंट है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल की बात की है, तो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल इसमें रेमोनेशन है, रेमोनेशन ऑफ पर्सनल। तो रेमोनेशन में क्या है कि उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का और रीजनेबल सैलरी वाला पॉइंट होता है। तो आप जो है एक बार वो वाला जो है उसको आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, तो इसमें जो है रेम्यूनरेशन वाला जो आपका प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, वो इसमें मेंशन है, उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेना। रेम्यूनरेशन वाला प्रिंसिपल मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। ओके, इसके बाद अभी मैं आपको एक केस स्टडी और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, केस स्टडी सोल्व करने से पहले आपको चैप्टर की जो थ्योरी है वो आपको रीड आउट करनी होती है, और वो चैप्टर की थ्योरी में एक बार आपको पहले भी रीड आउट कर चुका हूँ। ओके, थैंक यू। ये आपको सोल्व करना है, सोल्व करके मुझे आपको जो है फिर ये शो करना है। ठीक है, ओके।